मैं सबसे पहले तो हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना। एनडीए के भी सभी सांसदों ने और एनडीए के सभी दलों ने भी इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। जनता ने हमें इतना बड़ा आदेश दिया है, स्वाभाविक है थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है, स्वाभाविक जरा माथा ऊंचा हो जाता है। तुम थे? अच्छा, तुम्हारे गांव वाले मेरे साथ ये किया था। जनप्रतिनिधि को ये सोचने का हक नहीं होता है। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व होता है और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। ये चुनाव अभियान में मैं अनुभव कहता हूं मेरा अपना, और ये शब्दों में मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था मैं कहता रहा ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, न मेरी पार्टी लड़ रही है, न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है। ये चुनाव मैं देख रहा हूं देश की जनता लड़ रही है जी। मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में 2019 का चुनाव ये एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। 2014 से 19 का कार्यकाल जो रहा, हम चर्चा में इसलिए नहीं रहे कि कुछ गलत किया, नहीं कोई ऐसा सरकार के प्रति, मिनिस्टर के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति ऐसा कोई तूफान खड़ा नहीं हुआ, गौर विरोधी भी नहीं खड़ा पाए। लेकिन अगर मसाला दिया किसी ने तो हमने दिया। जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो डंडे में पता नहीं क्या ताकत होती है, खोल देता है मुंह तुरंत, कुछ भी बोल देते हैं। और जो बोलते हैं तो वो 24-48 घंटे तक उनकी दुकान चलती है और हमारी परेशानी बढ़ती है। और कुछ लोगों तो मैंने देखा है कि जब तक सुबह उठ करके राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं उनको चैन नहीं होता है। अच्छा, मीडिया के लोगों को भी पता होता कि 6 नमूने हैं, वहां सुबह पहुंच जाओ, गेट के बाहर खड़े रहो, निकले ही कुछ तो बोलेगा। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। अभी तो मुझे सबकी सूची, कौन जीत करके आए हैं, कौन नहीं आए हैं, सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है। लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है, और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे। और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना है यार उस अखबार में आया है, जरूर मेरा नंबर लगेगा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं
ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है, जो जीत कर आए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई।